एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मीन राशि पाइसेस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अगस्त टू 15 ऑफ अगस्त। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मीन राशि आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन, मून, राइज साइन एंड साउथ साइन नॉट नोट या फिर नेम से ओके या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही होने वाली है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, सो लेट्स सी। ये 15 डेज के लिए यहाँ पे जो भी कुछ प्रेडिक्शन किया जा रहा है इसे आप अपने आने वाले इस टाइम के लिए अप्लाई करें सजेशन के रूप में, और अपने आने वाले इन 15 दिनों को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं इस गाइडेंस से। ओके, सो लेट्स सी। जनरल रीडिंग है गाइज, ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या जिस भी जेंडर में आप आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है स्ट्रेंथ, आपके पर्सन के लिए कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, जैसा कि आपको मालूम होगा जो मेरे व्यूअर्स हैं, यहाँ पे जो रीडिंग होती है वन साइडेड आपकी एनर्जी को चेकआउट किया जाता है, वन साइडेड आपके पर्सन की एनर्जी को चेकआउट किया जाता है। ओके, तो ये आपके लिए हम देखेंगे, यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज को चेक करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। अब हम टैरोट से सारे कार्ड कलेक्ट करेंगे। 3 more टाइम। more टाइम। आपके लिए देखिए खुद ब खुद कार्ड आया हुआ है द लवर्स का, जो कि मैं लूंगी। ओके, थैंक यू। स्पिरिट बताएं हमें, गाइड करें इन 15 डेज अगस्त में स्टार्टिंग हमारे मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है। गाइड करें स्पिरिट। थैंक यू, थैंक यू। ये 2 कार्ड आपके लिए आ चुके हैं, हम इसको लेते हैं, जो कि है द लवर्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है 6 ऑफ कप, यहाँ पे है स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ कप। स्ट्रेंथ आपके लिए 2 टाइम आ चुका है, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप। अंडरनीथ है यहाँ पे 4 ऑफ कप। ओके, अब आपके पर्सन के लिए भी हम कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पे है सबसे पहला कार्ड आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप, बोथ साइड 9 ऑफ कप। ओके, द एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करेंगे गाइस। ये एलिमेंट्स वो हो सकते हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, उनकी राशियां, या फिर जो लोग आपकी लव लाइफ में इफेक्ट पहुंचा सकते हैं, या जो नए लोग एंटर कर सकते हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं। ओके, तो राशियां यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मुझे अभी दिखाई दे रहा है मैं आपको बताना चाहूंगी, मेष राशि,
एंड मीन राशि की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, पहले ही मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप मीन राशि हैं तो हो सकता है किसी मीन राशि के साथ ही, वाटर साइन के साथ ही डील कर रहे होंगे, क्योंकि एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली मुझे लग रही है। ओके, सो नाउ अब मैं 1 बाय 1 एलिमेंट्स बता रही हूँ आपको। जो स्ट्रांगली मुझे दिखा वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे एनर्जीज वाटर साइन एनर्जीज हैं। आप वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि एंड वृश्चिक राशि। साथ में यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, मकर राशि, कन्या राशि एंड वृषभ राशि। एयर साइन भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। एंड साथ में यहाँ पे गाइस इतनी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ओके, फायर साइन एनर्जीज यहाँ पे नहीं है, और यस फायर साइन एनर्जी यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बट लियो की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। लियो की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। तो ये राशियां हैं, एलिमेंट्स हैं। अब आपसे चलिए स्टार्टिंग करते हैं। मीन राशि, सबसे पहले आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो इन 15 डेज के लिए आपके लिए जो मैसेजेस दिया जा रहा है, जो कि आपको गाइडेंस के रूप में लेना है, और ये गाइडेंस आपको ये दिया जा रहा है गाइस कि आपको अपने इन 15 डेज के लिए अपनी एनर्जीज को, अपनी ऊर्जा को संतुलित करके रखना है, बैलेंस बना के रखना है, पॉजिटिव रहना है, धैर्य रखना है। इतनी चीजें आपको इन 15 दिनों में अप्लाई करने हैं। आप कोई भी हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, या फिर सिंगल है, या फिर किसी को डील कर रहे हैं, सभी के लिए ये मैसेज है कि आपको इन 15 दिनों में अपने अंदर धैर्य लाना है, पेशेंस लाना है, और अपनी एनर्जीज को, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करके रखना है। बहुत ज्यादा आपको लोगों से, सामने वाले से अपनी बात मनवाने के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, बिकॉज ये 15 दिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए बहुत परफेक्ट जाने वाले हैं, अगर आपने अपने आप को साइलेंट वेव में रखा, ठीक है, थोड़ा सा शांत रखा, जहां बोलना है वहां ना बोला, शांत रह गए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत ज्यादा जहां आपको फील हो रहा है कि बोलना चाहिए तो डेफिनेटली बोलिए, लेकिन अग्रेसिव मोड में नहीं बोलिएगा, शांत मोड में बोलिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस है। बात करते हैं उनके लिए गाइस, जिन लोगों की इच्छा थी, आपकी तमन्ना थी, आपकी इच्छा थी, आपका सपना था कि आपका कोई बिछड़ा हुआ इंसान, चाहे वो इंसान आपके परिवार से है, चाहे वो इंसान आपका कोई हम सफर है, चाहे वो इंसान आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, चाहे वो इंसान आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, चाहे वो इंसान आपका कोई भी लाइक हस्बैंड है, वाइफ है, जिनके साथ आपका रिश्ता बहुत टाइम पहले जैसे कि बिछड़ सा गया था, खत्म सा हो गया था, कहीं खो सा गया था, तो उनकी वापसी, ठीक है, उनकी वापसी इस महीने दिखाई दे रही है। ये आपका सपना, ये आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। विश फुलफिलमेंट 6 and 9, यू नो, ये कार्ड दर्शाता है जैसे कि पहले 6 आया, देन 9। मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 6, 96 ये नंबर रिप्रेजेंट करते हैं गाइस एक रीयूनियन को। आपने देखा होगा ना, 96 जो नंबर होते हैं जैसे कि एंजल नंबर, ओके, तो 96 या फिर 69, तो कुछ लोगों के यहाँ पे ट्वीन से, आपके सोलमेट से, आपके जिनके साथ सेपरेशन हो गया उनके साथ रीयूनियन यहाँ पे है। ये काफी स्ट्रांगली मैसेजेस है। कप के साथ एक कप आया हुआ है जस्ट डाउन मोड में। दोनों कार्ड्स एक साथ ही हैं, दोनों इच्छा की पूर्ति के कार्ड होते हैं। सोलमेट के साथ आपका रीयूनियन, आपका रिकॉन्सिलेशन, आपकी मीटिंग, आपकी बात, आपकी बहुत पुरानी सपने, आपके बहुत पुरानी इच्छा पूरी हो रही है इस अगस्त के महीने में। इसमें कोई मदद कर रहा है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपके कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर, फादर, आपके भाई बहन, आपके कोई सीनियर, आपके टीचर, आपके गुरु आपको राह दिखा सकते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है। ओके,
तो ये इस महीने उनके लिए मैसेजेस है जो अपनों से बिछड़ गए हैं, और ये आपके अपने कोई भी हो सकते हैं, आपके प्यार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके परिवार के कोई सदस्य भी हो सकते हैं जिनकी वापसी आपके जीवन में आ रही है। ठीक है, सो नाउ ये तो उनके लिए था जो सेपरेशन जोन में है, जो लोग बिछड़ चुके हैं, ओके, जो अपने एक्स पर्सन का, अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, ये उनके लिए मैसेजेस है। सो नाउ अब हम बात करेंगे जो सिंगल हैं, ओके। जो सिंगल है गाइस, हो सकता है इस महीने इन 15 डेज में आपकी कोई यात्रा होगी, आप किसी अपने वर्क से, अपने काम से कहीं जर्नी पे निकलेंगे, और इसी जर्नी के दौरान आपके जीवन में कोई हमसफर आपको मिलेगा। ये वाटर साइन के हो सकते हैं या फिर एयर साइन के हो सकते हैं जो आपके जीवन में एंटर करेंगे, ओके। और हो सकता है इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो, या फिर आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। रही बात आप एक ऐसी जगह पे यात्रा करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ प्रपोजल मिल सकते हैं, शायद आपको कुछ आइडियाज हैं, आप उसे प्रूव करने के लिए जा रहे हैं, अपने एक प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को पब्लिकली पेश करने जा रहे हैं, तो वहां पे ये इंसान आपको मिल सकते हैं, आपकी वाहवाही हो सकती है, आपका नेम हो सकता है, फेम हो सकता है, ये भी है। तो अगर आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, या फिर आप डेट कर रहे हैं किसी को, या फिर आप सिंगल हैं, तो आपको जर्नी के दौरान या फिर आपको किसी वर्क प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे आपके जीवन में कोई इंसान एंटर कर रहे हैं। ये इंसान डिवाइनली आपके लिए भेजे जा रहे हैं, ये इंसान आपके लिए ही बने हैं, इन द सेंस ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ओके। तो सिंगल इस महीने आपके जीवन में एंट्री होने वाली है, आप सिंगल से ट्रिंगल होने वाले हैं, तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, ओके। सो लेट्स सी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं। आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं, सभी के लिए बोल रही हूँ ये मैसेजेस। आपको यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ एक कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं। कभी कभी आपको लगता है, जैसे जो लोग अनमैरिड है, आपको लगता है क्या इनके साथ कमिटमेंट होगा, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब सिचुएशन कभी कभी बहुत गंभीर सी हो जाती है, बहुत आपको लगता है कि सीरियस वाले मोड हो जाते हैं, आपको लगता है जैसे कुछ होगा ही नहीं। तो इस महीने में आपके अंदर एक पेशेंस आएगा, धैर्य आएगा। द लवर्स के साथ यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, दोनों कार्ड मतलब कि यहाँ पे मेजर आर्कानास के हैं, इन द सेंस आपके लिए जो लोग किसी को डील कर रहे हैं और आप डर रहे हैं कि पता नहीं भविष्य क्या है भी कि नहीं है, और जो लोग शादीशुदा जीवन में भी हैं, लेकिन आपके लव लाइफ में जैसे आपको लगता है कि जैसे रह के किसी की जैसे कि लाइक कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ अटकाव सा हो जाता है, रुकाव सा हो जाता है, तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे ये बड़े बड़े बदलाव है ना आपके लिए। इसीलिए मैंने पहले मैसेज दिया था कि धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, शांत रहिएगा, और आपके लिए जो भी कुछ है आपको एंजल साइन देंगे, डिवाइन का सपोर्ट है आप दोनों के रिश्ते पे। सो डोंट वरी, आप पेशेंस के साथ बने रहिएगा, सिचुएशन जैसी चल रही है वैसे ही रहने दीजिएगा, बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक्शन लेने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो बात बिगड़ भी सकती है। जैसे आप इस लेडी को देख रहे हैं, ये एक लॉयन को जैसे कि देख रही है, और वो भी उसके मुंह में देखने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक तो बात ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कर रही है, इसको हील कर रही है, इसको नॉलेज है, इसके इंट्यूशन पता है कि ये क्या कर रही है, बट ये जब तक नॉर्मली इसको ट्रीटमेंट करेगी तभी तक ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर इसको छेड़खानी करेगी, प्रयास करेगी, तो यहाँ होगा क्या, ये जो लॉयन है इसको घायल भी कर सकता है ना। तो यानी कि काम आपको उतना ही करना है अपने रिश्ते में जितना आपको जरूरत है। कहते हैं जहाँ पे जरूरत से ज्यादा अगर आप एफर्ट लगाओगे तो वहां पे आप अपनी एनर्जी अगर बहुत ज्यादा दे दोगे तो वो एनर्जीज आपकी या तो बहुत हाई वाइब्रेशन में होके वो चीजें ब्लास्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, या तो वो चीजें बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगी, कुछ भी एक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए
आपके जीवन में जो लोग प्रेजेंट टाइम में मैरिड हैं या फिर किसी के साथ रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो अगर रिश्ता आपका आगे नहीं बढ़ रहा है, चीजें रुकी हुई हैं, लेकिन सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके हिसाब से जैसे कुछ स्मूथली मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है यहाँ पे इस महीने। ओवरऑल अगर बात की जाए मीन राशि आपके लिए, तो आप कहीं ना कहीं कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपने पास्ट की चीजों से। पास्ट में कुछ चीजें खो सी गई हैं, चाहे आपके वो स्पेसिफिक पर्सन हैं या आपके कोई अपने हैं, तो आप उनके आशा में बैठे हुए हैं कि वो इंसान आए। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आप उस चीज को लेट गो कर दो, जो पास्ट में चीजें हैं उसको लेट गो कर दो। आने वाले टाइम में अगर आप लेट गो करते हो, आप खुद के साथ वर्क करते हो, एंजल के, यूनिवर्स के साइन को गाइड के रूप में अपने इंट्यूशन के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली जो चीजें आपके हाथ से चली गई हैं वो वापस आ जाएंगी आपके भविष्य में। ओके, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है। ये है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आगे बढ़ो, रुको मत, ठीक है, आगे बढ़ो। पुरानी चीजों के लिए अपने आने वाले चीजों को भी छोड़ो मत, आप आगे बढ़ते रहो, सेल्फ लव करो, खुद को खुश रखो, निराशा में मत रहो। ओके, सो मीन राशि ये है आपके लिए मैसेजेस इन 15 डेज के लिए। हो कि आप इसे गाइडेंस के रूप में अप्लाई करेंगे और अपने आने वाले इन 15 डेज को और खूबसूरत बनाएंगे। सो आपके पर्सन के लिए बात करते हैं। इनके जीवन में सबसे पहला कार्ड यहाँ पे व्हील का आया हुआ है। इन द सेंस इनके जीवन में अगर कोई चक्र चल रहा था, कोई साइकिल चल रहा था, एक ऐसा साइकिल, चाहे वो सही था चाहे वो गलत था, वो साइकिल इनके जीवन से खत्म हो रहा है। और वो कैसे भी सिचुएशन रहे हो, चाहे इनके लिए पॉजिटिव रहे होंगे चाहे वो निगेटिव रहे होंगे, बट इन्होंने उसको फेस किया है बड़े ही सांत्वना के साथ, बड़े ही लाइक समझदारी के साथ, और उससे इन्होंने जो भी ज्ञान लिया है, जो भी चीजें सीखी हैं, वो इनके बहुत काम की चीजें हैं। आप दोनों के रिश्ते को बहुत सपोर्ट करेंगे। शायद इसी वजह से ये साइकिल इनके जीवन में आया था, और इस चीज से ये सीख लेके अब अपने जीवन में ये इन 15 दिनों में एक्शन लेने वाले हैं। ये क्या एक्शन होगा? हो सकता है ये अपने करियर के लिए एक्शन ले, हो सकता है ये आपके लिए एक्शन ले। अगर अभी तक ये एक्शन नहीं ले रहे थे तो ये आपके लिए एक्शन लेंगे। ओके, बहुत एक लॉन्ग लास्टिंग एक्शन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ, बट अगर बात नहीं कर रहे थे आपसे, मतलब कॉल पे भी बात नहीं कर रहे थे, मैसेज भी नहीं कर रहे थे, अलगाव था, तो कहीं ना कहीं ये एक्शन के मूड में आएंगे, आपको बात करने का मौका देंगे, चीजों को समझेंगे, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इनकी भी इच्छा, इनकी भी डिजायर यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। 9 ऑफ कप इनकी भी विश फुलफिलमेंट होने के कार्ड हैं, और मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है अपनी इस इच्छा की पूर्ति के बाद ये बहुत खुश होंगे, और इसी खुशी की वजह से शायद ये आपको कांटेक्ट करें और ये आपको वो सारी चीजें बताएंगे जिसकी वजह से ये शायद आपसे बात नहीं किए थे, आपसे नो कांटेक्ट में हो गए थे, आपसे दूर हो गए थे, तो ये चीजें वो बताएंगे। हो सकता है ये इनका करियर मुझे दिखाई दे रहा है, करियर से रिलेटेड कुछ चीजें थी जिसमें बूम से कुछ इनको चीजें मिली हैं, और जिससे ये अब वो खुशियां आपसे ये शेयर करेंगे। कुछ लोगों के जीवन में ये भी बात मुझे मैसेज मिल रहा है, इनका परिवार अगर नहीं मान रहा था आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आप दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो भी मान गए हैं। वही गुड न्यूज ये आपको मीटिंग के थ्रू मिल के देना चाहेंगे। हो सकता है अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग एक मैरिड पर्सन हैं, तो आपके जीवन में इन 15 दिनों में एक गुड न्यूज मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से, कि बेबी कंसीविंग का, या फिर बेबी मतलब कि वो प्रेग्नेंट है, ऐसी कुछ गुड न्यूज आपको सुनाई दे सकती है। ओके, यहाँ पे ये भी है। कुछ लोग अपने जीवन में बैलेंस करेंगे, तो थोड़ा सा आप अपने पर्सन को स्पेस दीजिएगा, बहुत ज्यादा उनको प्रेशराइज मत करिएगा कि कमिटमेंट के लिए या फिर मीटिंग के लिए, क्योंकि अभी ये अपनी किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं, और वो सिचुएशन हो सकती है इनके घर में कोई लेडी है जिसकी देख रेख कर रहे हैं ये, जो कि प्रेग्नेंट है, इनकी दीदी हो सकती हैं, इनकी भाभी हो सकती हैं, इनके रिलेटिव्स में कोई हो सकते हैं, और फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी लो दिखाई दे रही है, तो उस चीज को भी ये बैलेंस करेंगे। तो शायद आपके लिए समय कम दें, तो इस बात को थोड़ा आप समझिएगा धैर्य के साथ। कुछ लोगों ने यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है जो मैरिड पर्सन है आप लोग,
तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पार्टनर या फिर मुझे आपके पर्सन की तरफ से लग रहा है, आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, शायद इन्होंने कुछ टाइम पहले या तो आने वाले इसी समय में 15 दिनों में कुछ पता चलेगा कि इन्होंने आपसे कुछ हाइड किया है, कुछ छुपाया है, कुछ आपको चीट करने के मोड में है। तो ऐसी चीजों से भी आपको अवेयर होने की जरूरत है कि आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं, ये भी चीजें आपको नॉलेज में लेना है। ओके, सो ये थे मैसेजेस आपके लिए और आपके पार्टनर से रिलेटेड। सो नाउ अब हम देखेंगे मीन राशि आपके करियर में क्या कुछ है, इन 15 दिनों में क्या ग्रोथ है, क्या गाइडेंस है, ये हम यहाँ से देखते हैं। साथ में हम देखेंगे एंजल के गाइडेंस आपके लिए करियर एंड लव दोनों में। उसके बाद हम आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज। ओके, सो लेट्स सी। द हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे जहां तक यहाँ पे गाइज मैं बताना चाहूंगी, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग मीन राशि आप लोग यहाँ पे वेटिंग मोड में है अपने वीजा वगैरह के क्लियरेंस में, कि वीजा क्लियर हो, आपको बाहर सेटल्ड होना है, बाहर से कोई स्टडी करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको सपना है कि आप अब्रॉड में अपनी स्टडी पूरा करें, या तो वहां से कोई वर्क करें, वहां से कोई बिजनेस करें, वहां से कोई काम करें, वहां पे कोई जॉब करें, तो इस चीज का आपको इंतजार है। तो ये इंतजार हो सकता है बहुत जल्द आपका खत्म होने वाला है, आपको हाँ में ये जवाब मिल सकता है। और इसके लिए आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देगी, पहले से ही आपको आभास हो जाएगा कि हाँ आपका ये काम बनने वाला है। अगर वेटिंग मोड में है, किसी इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, उसके कॉल का वेट कर रहे हैं, जवाब का वेट कर रहे हैं, सिलेक्शन का वेट कर रहे हैं, तो ये भी जवाब आपको मिलने वाला है। बट हाँ होगा कि ना होगा, ये आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड कर देगी, आपको पहले से ही आभास हो जाएगा कि क्या होना है। काफी ज्यादा आपकी इंट्यूशन इस महीने स्ट्रांग रहेगी। स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी पता चलता रहेगा कि क्या होने वाला है आपके साथ। पॉजिटिव चीजें होंगी तो भी आपको वाइब्स मिल जाएंगे, निगेटिव चीजें होंगी तो भी आपको वाइब्स मिल जाएंगे। ओके, बात करते हैं यहाँ पे कुछ लोगों की, अगर ट्रैवलिंग है, आप सोच रहे हैं अपने वर्क से रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग करने का, तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग आप करिए, इससे आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रोथ की अगर बात की जाए कि आपके करियर में आपके ट्रांसफर प्रमोशन, तो अभी वेट करिए, अभी ट्रांसफर प्रमोशन नहीं दिखाई दे रहा है। सिचुएशन वैसे ही चलेंगी जैसी चल रही है, बाकी की कोई ग्रोथ अभी इन 15 दिनों में आपके करियर में नहीं दिखाई दे रहा। रही बात फाइनेंस में कुछ स्ट्रांग चीजें, तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा। जो चीजें जैसी चल रही हैं वो वैसी ही यहाँ पे दिख रही हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो आपका बिजनेस है। सो चलिए अब हम यहाँ पे गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, क्या है आपके लिए गाइडेंस। सो लेट्स सी। यहाँ पे है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो अगर आपके करियर में कुछ आप एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेडिटेशन वगैरह करिए, उससे आपको एक्शन लेने में काफी मदद मिलेगी। आपके करियर के लिए हमने देख लिया, अब लव के लिए देखते हैं गाइडेंस। ओके, यहाँ पे है बिग हैप्पी चेंज एंड वन मोर। ओके, यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी बना के रखनी है, और आपके जीवन में आने वाले बहुत जल्द नियर भविष्य में एक बिग लेवल पे हैप्पी चेंज होने वाला है। मैंने पहले ही बोला था, 2 मेजर आर्काना यहाँ पे साथ में है, कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में है, वो भी पॉजिटिव। सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, पसंद आई है तो जरूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे आज नए पहली बार जुड़े हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो गाइज यूजफुल लगी है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। ओके, एंड साथ में मेरे चैनल को आप अपना एक सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें, चैनल को ग्रोथ कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।